ये क्या नाटक है यार। दिन भर ऑफिस बैठकर दिमाग खराब करो और फिर घर में भी आकर वही सुनो। पसंद के खाने की लिस्ट पकड़ा के जाते हो तो हम तो नहीं भूलते हैं कभी तुम्हारी पसंद का खाना बनाना, लेकिन तुम्हें कभी हमारी दी हुई लिस्ट किताबों की याद ही नहीं रहती है। अरे तो एक काम किया करें ना, हम ऑफिस बैठकर सारा काम छोड़कर तुम्हारी लिस्ट याद करने बैठ जाए। तो हम भी तुम्हारे लिए कहो तो शेफ ही बन जाए। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। कुछ आवाजें आ रही थी, हमको लगा बुला रही हो। नहीं मम्मी जी। अरे रूही, देखो जाके मम्मी क्या कर रही। बेटा कुछ पानी वानी लाकर दी कि तब से मुंह ही चल रहा था। अरे आप अपना काम कीजिए ना मम्मी, क्यों हम दोनों के बीच घुसती है फालतू में। हमको तो भगवान भी नहीं पूछता। तंग आ गई हूँ जिंदगी से। स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? चैप्टर 8। मम्मी कल मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा, आप या फिर पापा? पापा। मम्मा यार, अंतिमा कल यार रूही को स्कूल छोड़ देना तुम। एक्चुअली मेरी मीटिंग है और बॉस ने मुझे एग्जैक्ट 7 बजे बुलाया है। मैं परसों से जाऊँ ना छोड़ने से, प्लीज। ठीक है। अरे इनसे तो आजकल अकेले का भी खाना नहीं बनता है। हमारे जमाने में हम लोग तो 10-10 मजदूरों को भी खाना बनाते थे। हाँ, अरे नहीं, सब नए नए चोचले हैं। ठीक है। देखो, राजन is 6 years old. He lives in his house with his grandparents and sister. राजन किसके साथ रहता था? His grandparents and his sister. हाँ, ये भी तैयार कर लेना बेटा, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। मम्मा। हाँ? दादी आपसे प्यार क्यों नहीं करती हैं? करती है बेटा, तुमसे किसने कहा? हम सबको बराबर प्यार करती हैं दादी। तो रोज पड़ोस वाली दादी के साथ बैठकर आपकी बुराई क्यों करती हैं? मेरी और पापा की तो नहीं करती। बेटा 9 बज रहे हैं, अब सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल जाना है ना, उठ नहीं पाओगी। सो जाओ जल्दी से। कम, चलो लेटो, सो अच्छे से। बहू। हाँ? अरे कुछ चाय वाय मिलेगी? हाँ बस लाई माँ जी चाय। अरे सुनिए जी, आपका टिफिन। हाँ। अंतिमा, कल के लिए सॉरी यार। आज मैं याद करके तुम्हारी बुक्स जरूर ले आऊंगा। अरे रीमा बहन, आज इतनी सुबह सुबह कैसे? हाँ 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 हाँ, देखिए आप सुनीता बहन को फोन कर लीजिएगा और मैं गायत्री दीदी को बुला लूंगी। ठीक ठीक, हाँ 12 बजे पक्का। लेकिन मैं कह देती हूँ,
अगर आज सुनीता बहन ने अपनी बहू की झूठी तारीफ करी तो फिर हम सुना ही देंगे। अरे आजकल के जमाने में इतनी अच्छी बहूएं होती है कहीं? मम्मा थोड़ी जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर आज स्कूल लेट पहुंचेंगे। मम्मी जी, हम रूही को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। बाय दादी। बेटा जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो आज फिर स्कूल लेट पहुंचेंगे। फजा भी है जुबां जो, हवा भी है रवां रवां। ये मम्मी जी इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? कुछ बताया भी नहीं है। नहीं नहीं, पूछेंगे नहीं, उल्टा सीधा जवाब देकर दिन खराब कर देंगी। अंतिमा, जी आज मेरा खाना नहीं बनाना। आज मैं अपनी दोस्तों के साथ किटी पार्टी में जा रही हूँ। क्या? लेकिन खाना तो मम्मी जी सुबह ही बन गया, उनको ऑफिस जाना था। तो मेरे हिस्से का खाना बनाने के पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। आजकल की बहुएं, अनाज की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। कहाँ से आता है, कितनी मेहनत लगती है, कोई परवाह नहीं। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, वो खाना हम रात में खा लेंगे, खाना खराब नहीं करेंगे। अभी का फोन। हेलो। देखो मैंने तो कुछ फोटो व्हाट्सएप की हैं किताबों की, अगर देखो ये वाली लेनी है ना। देखती हूँ। तुम रूही को स्कूल से बुला लाए? अरे यार तुम किताबें देखकर बताओ, पहले किताब ले लें फिर रूही के स्कूल जा रहे हैं उसको लेने। हाँ, यही वाली बुक्स ले आना। ठीक है। ठीक है, बाय। ये कितने की हैं भैया? अरे प्रतीक भाई, मैंने वो फाइल कंप्लीट करके आज सर को दे दी है। अबे तू लीव पे है, लीव एंजॉय करना, फालतू की टेंशन क्यों ले रहा है यार। बहू, अरे बहू। अंतिमा, हाँ? मम्मी बुला नहीं क्या? देखो जरा। नहीं नहीं, वो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। हाँ तो बोल। बहू सुनते नहीं है। जी माँ जी, क्या हुआ? देखो हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई तेल बाम कुछ हो तो जरा ला के लगा दो, फटा जा रहा है सर दर्द से। यार हाँ। अरे जरा ठीक से करो, बिल्कुल जैसे नाटक कर रही हूँ। ये भी तक आई क्यों नहीं? क्या करने लग गई है? तुम जाके पढ़ो, हम मम्मी का सर दबा देंगे। अरे तुम सो जाके, कल तुमको ऑफिस जाना है ना, जाओ तुम सो जाके। अरे तुम जाओ ना, छोड़ो। 4 बजे तक पढ़ोगी और फिर सोओगी कब? सो उठ के तुम्हें खाना ही बनाना होता है। अरे जाओ। बेटा अगर चिल्लाओ नहीं तो एक बात कहें। क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? देखो आजकल की लड़कियों को इस तरह सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है। बाकी तुम बड़े तो हो ही गए हो,
समझदार भी हो। मम्मी, वो मेरी बीवी है, मेरी बेटी की माँ है, वो कोई बाहरी लड़की थोड़ी है। मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं है। जब घर बर्बाद हो जाएगा तब समझ में आएगा तुमको। मम्मी, घर क्यों बर्बाद हो जाएगा? वो घर का सारा काम निपटा के पढ़ाई करती है ना, फिर क्या दिक्कत है इसमें? सुनीता बहन की बहू रोज रात उनके पैर में तेल मालिश करती है और इनसे सर नहीं दबाया जाता। बस इतनी सी बात? क्या मम्मी? तो अच्छा एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हैं? मैं जानता हूँ आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती हैं। तो अगर आपको कोई काम कहना है तो मुझे कहिए। अगर आप मुझसे कहेंगी सर या पैर दबाने को तो मैं दबाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि आप अंतिमा से कहेंगी तो वो नहीं करेगी, वो भी करेगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे होते हुए उससे पैर दबाने को कहेंगी। अब, मम्मी, मैं उसे घर की लक्ष्मी समझ के लाया हूँ। आप खुद देखिए ना मम्मी, जब से वो घर आई है घर में कितनी बरकत हुई है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो और मैं भी जा रही सोने। नाराज क्यों होती है मम्मी? बैठिए ना। अरे नाराज नहीं हूं, मुझे नींद आ रही है। फैक्ट्री तंजौर में बनाई गई थी। इसमें आई ये चीन से जुड़ी हुई थी। मम्मी कुछ कह रही थी क्या? नहीं, अरे वो मैं तुमको बताना भूल गया, तुम्हारा 1-2 दिन में पीसेस का एडमिट कार्ड आने वाला है। तैयारी भी है, हो जाए पेपर तो इंटरव्यू पर फोकस करें। अंतिमा यार, तुम इतनी भसड़ में कैसे पढ़ लेती हो मुझे तो समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ है फिर कैसी भसड़? अच्छा अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। तुम सो जाओ अभी, मैं आधा या 1 घंटा और पढ़ लेती हूँ फिर सोती हूँ। ठीक है, कल संडे है, तुम पढ़ाई करो, लेकिन नींद अपनी पूरी कर लेना, ठीक है? और हाँ, कल का ब्रेकफास्ट मैं तैयार करूँगा। हाउ स्वीट। चलो पढ़ो। 1668 में सूरत में कंपनी बनाई गई थी। अंतिमा, तुम जल्दी ब्रश कर लो फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ। आज खाना मैं बनाऊंगा। आज मेरा बहू के हाथ के आलू के पराठे खाने का मन है। तुम ब्रश करके चाय पियो, तब तक मैं आलू चढ़ाता हूँ। आज मुझे पापा के हाथ का खाना खाना है। अच्छा, तो छोटी मम्मा को पापा के हाथ का क्या खाना है? जो मम्मा रोज बनाती हैं। ओके, तो आज आपके पापा खाना बनाएंगे, ठीक है? और मम्मा आलू के पराठे कल बनेंगे।
प्रिंसिया की अम्मा नहीं दिख रही कहीं? कहीं गई है क्या? अंतिमा, हाँ, मम्मी जी को कहीं जाना है क्या सुबह? क्यों? मतलब इतनी जल्दी सुबह सुबह नहाती कहाँ है? आज बहुत जल्दी नहा लिया। पता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताई हैं। चलो। मैम तुम्हारी कल शिकायत कर रही थी कि तुम बच्चों को मारती पीटती हो क्लास में, क्यों? ऐसा नहीं है मम्मा, मैम झूठ बोलती हैं। अच्छा, अरे खाना बन गया हो तो लाओ दे दो। हमें अभी रीमा बहन के यहाँ जाना है। हाँ बन गया है मम्मी जी, अभी निकाल रहे हैं खाना। दादी रिमोट। ये बताओ पहले, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से तुम्हारी दादी के बारे में क्या कहती? पहले बताओ, फिर दूंगी रिमोट। मम्मी तो कुछ नहीं कहती, लेकिन पापा कह रहे थे क्या कहते? कि पापा के खत्म होने के बाद मम्मी कुछ ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई हैं। दादी रिमोट। कैसा रहा पेपर? पता है अभी, जब एक औरत के साथ उसके पति का सपोर्ट होता है ना, तो वो दुनिया की हर जंग जीत सकती है। मतलब अच्छा गया? हाँ अच्छा तो जाना ही था। हम दोनों का ही जो सपना है, कुछ बनकर इस सोसाइटी के लिए बड़ा करने का। चलो इसी बात पे चाय समोसे की पार्टी करते हैं। पैक करवा लेना, घर पर ही सब लोग साथ में खाया जाएगा। यार अंतिमा, तुम कितनी अनरोमांटिक हो यार। जब से रूही हुई है ना, तब से हम लोग शायद ही कहीं बाहर बैठ के कुछ अच्छे से खाए पिए हों। आप भी ना। ठीक है चलिए, एक काम करते हैं, चाय समोसा खाते हैं और फिर मम्मी और रूही के लिए पैक करा लेंगे। ठीक है? हाँ चलो। चलो यार जल्दी से एक बार मॉक इंटरव्यू कर लेते हैं तुम्हारा, देखते हैं कैसा करती हो। इधर सही है। हाँ सही है। मम्मा कुछ खाना है, भूख लगी है। अरे यार ये जाके देखो रूही क्यों बुला रही है। और सुनो, हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर लैपटॉप और फाइल भी रख देते हैं। वो इंटरव्यू पैनल टाइप थोड़ा फील आएगा, अच्छा लगेगा, है ना? ओके। अंतिमा शर्मा, कम इन सर। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हैव अ सीट। थैंक यू सर। Antima, so tell me something about yourself. Sir, my name is Antima Sharma. I am from UP Balia. And what about your hobbies? अंतिमा, हाँ देखो मम्मी रूही होंगे, जाके गेट खोल दो। मम्मी रूही नहीं है क्या? नहीं, फिर तुम्हारे लिए सरप्राइज था। बताइए क्या सरप्राइज है हमारे लिए? अंतिमा, पीसीएस का ज्वाइनिंग लेटर आ गया।
तुमने मुझे बताया भी नहीं मोटू, रिजल्ट कब आया था तुम्हारा? मम्मी रूही कहाँ है? प्रिंसिया के साथ खेल रही। तुम बताओ ये रिजल्ट कब आया तुम्हारा? जब तुम ऑफिस में थे और तुम्हारी मीटिंग चल रही थी तो तुमने फोन किया था मुझको कि देख लो तुम्हारा रिजल्ट आया है क्या। तब सच में रिजल्ट आ गया था, लेकिन मैंने तुम्हें सरप्राइज करने के लिए झूठ कहा था कि अगले महीने रिजल्ट आएगा। और फिर ऊपर वाले की मर्जी भी देखो कि इस टाइम आपको इतना ज्यादा बिजी कर दिया काम में, तुम्हें टाइम ही नहीं मिला रिजल्ट देखने का। मम्मी अरे आपकी बहू एसडीएम बन गई। हाँ, खुश रहो। ज्वाइनिंग लेटर है, चाय पी लेते हैं फिर पैकिंग की जाए चलने के लिए। तुम्हारी ज्वाइनिंग तो कहीं बाहर डिस्ट्रिक्ट में होगी ना? हाँ तो नहीं तो मतलब बाहर कहाँ जाएंगी महारानी? हमारे घर की औरतें ऐसे बाहर नहीं निकलती हैं। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। हमारे घर की औरतें अगर बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो समाज में बदनामी होगी, लेकिन अगर किटी पार्टी करने जाएंगी तो लोगों के बीच स्टेटस बनेगा। देख रहे हो इनका साइड लेने का नतीजा? जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। अंतिमा देखो यार, गुस्सा नहीं करते हैं। अब एक हिसाब से मम्मी भी सही कह रही हैं। अगर तुम बाहर जॉब करने चली जाओगी तो हमारा, मम्मी का, रूही का, हम सबका ख्याल कौन रखेगा? और या फिर हम सब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अभी तुम अचानक से इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? मुझे पता है कि तुमने किचन से लगाकर मेरे हर काम में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन अगर तुम मुझे ज्वाइनिंग नहीं लेने दोगे तो फिर उस सपोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा? और फिर ये मेरा सपना नहीं था, हम दोनों का सपना है कुछ बनकर इस सोसाइटी के लिए बड़ा करने का। तुम सब कुछ भूल गए हो अभी। और शादी के बाद मैंने तुम्हारे हर एक फैसले का सम्मान किया है। यहाँ तक कि मम्मी जी मुझे कुछ भी कहती रही, मैंने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। देखा बेटा, मैं कहती थी ना, इनके लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखते हैं। और अब बाहर कदम निकलते ही पर और निकल आएंगे। अरे टीवी, अखबार, इन सब में जो खबरें छपती हैं ये कोई झूठ नहीं होती हैं। एसडीएम मैडम वाली कहानी याद है ना, कि भूल गए इतनी जल्दी? कितना किया उसके आदमी ने, घर वालों ने सब छोड़ छाड़ के चल दी फिर। मम्मी जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आपके शब्द यही होते? अरे अगर नहीं समझ आती दूसरे घर से ब्याह कर लाई गई लड़कियां, उनके काम करने का तरीका और उनके पति द्वारा उनका किया गया सपोर्ट, तो फिर क्यों करती है अपने लड़के की शादी? मम्मी सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। एक्चुअली हम ये चाहते थे कि तुम्हारे जाने से पहले मम्मी तुम्हें समझ सके और मम्मी खुद खुश होकर कहें कि हम सब साथ चलेंगे। अंतिमा, हम और रूही तुम्हारे साथ चलेंगे और 2-4 दिन के लिए यहाँ खाना बनाने को किसी को बोल देंगे और 2-4 दिन में सेटल करके यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। और जब तक तुम्हारी वहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी हम तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई अपने लिए जॉब ढूंढ लेंगे और फिर हम सब तुम्हारे साथ ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और ये मेरा अंतिम फैसला है। जाओ सबके लिए चाय बना के लेके आओ। अंतिमा बेटा, मुझे माफ कर दो। हम सब साथ में चलेंगे।